नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज 811 की। भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण है। भोपाल में बनी विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली, जहां शौर्य स्मारक में ये सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3D रंगोली में 4000 किलो कलर का इस्तेमाल किया है और आपको बता दें 18,000 स्क्वायर फीट में इस रंगोली का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ये 3D रंगोली बनी है। फिलहाल आपको ये हम सीधी तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह 3D रंगोली बनाई गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली यहां बनाई गई है राजधानी भोपाल में। और ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। तो 3D रंगोली बनाई गई है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीधी तस्वीरें। आप सभी युवाओं के लिए बच्चों एक बार फिर भारत माता का हम सभी मिलकर लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत माता के मूर्ति के समक्ष पुष्पार्चन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर भोपाल के शौर्य स्मारक में यह विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनकर तैयार है। खूबसूरत लग रही है काफी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रंगोली की। ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधी तौर पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर और नीचे आप देख सकते हैं पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचे हुए हैं। जो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, तो इसमें 4000 किलो प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। इस रंगोली को तैयार करने के लिए जो भी रंग उपयोग में लाए गए हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर। ये आज कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये जो रंगोली बनाई गई है ये प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी के युवा सशक्तिकरण के विजन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन के रूप में धरातल पर उतारने जा रहे हैं। बता दें मध्य प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि 12 जनवरी से प्रदेश के युवाओं के लिए युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करने जा रही है। इसी मौके पर भोपाल के शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है जो कि तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद के साथ पीएम मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर उकेरी गई है। इसके तहत सामर्थ्य और समृद्धि का संदेश दिया गया है। प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा जोशी ने अपनी टीम के साथ 18,000 स्क्वायर फीट जगह में ये रंगोली बनाई है। शिखा जोशी ने बताया कि वो रंगोली कला में अब तक कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं और इस रंगोली का निर्माण करीब 4000 किलो कलर से 18,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3D रंगोली बनकर तैयार है। उन्होंने युवा शक्ति मिशन शुरू करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी किया है। रंगों के माध्यम से एक रंगोली का रूप दिया गया है, सुंदर स्वरूप दिया गया है। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं इस सुंदर कलाकृति को। ये जो रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाई गई है, लगभग 4000 किलोग्राम रंगों के प्रयोग से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए ये सुंदर रंगोली, ये अल्पना सजाया गया है। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, वही हमारी विरासत है कहीं ना कहीं।
उसी विरासत को सहेजने और संजोने का काम, संवारने का काम आज किया है। इस रंगोली के माध्यम से जब भी कोई शुभ कार्य होता है हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो रंगोली बनाई जाती है, अल्पना सजाई जाती है। चूंकि आज युवा दिवस है, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो इस रंगोली को सजाकर उस मिशन का शुभारंभ बढ़ने की सोच रही है कि स्वामी विवेकानंद की उस सोच को यहाँ पर उकेरा गया है। ठीक रोशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम, जब आज प्रदेश व्यापी युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, युवा दिवस पर निश्चित ही ये तोहफा हम सभी के लिए बहुत विशेष है। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए, क्योंकि आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी जो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के दिन को, उनके जन्म दिवस को हम सभी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज प्रदेश व्यापी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज और देखिए सीधी तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी यहीं मौजूद हैं और तस्वीरें वही हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं। दीपक, ये जो रंगोली बनाई गई है प्राकृतिक रंगों से बताया जा रहा है बनाई गई है और खूबसूरत तस्वीरें हैं, जरा आप एक्सप्लेन करिएगा। यादव इस रंगोली का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रंगोली एक स्टोर पर बनाई गई है और इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन यादव की भी रंगोली बनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार वे अलग अलग जगहों से पूरा घूमकर इस रंगोली का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये रंगोली एक विश्व रिकॉर्ड के तौर पर बनाई गई, उसका उद्घाटन भी किया है। उस दौरान मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम अधिकारी मौजूद है और वे लगातार ये रंगोली का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जितने भी छात्र थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ सेल्फी लिए और भारत माता की प्रतिमा पर उन्होंने आज माल्यार्पण भी किया है। तो कह सकते हैं कि जो आज युवा दिवस के अवसर पर जो भी सौगात देना हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे महिलाओं को हो और चाहे जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य योजनाओं को हो, वे सौगात देते हुए नजर भी आएंगे। और इसके अलावा अभी यहाँ से वे सीधे पॉलिटेक्निक चौराहे पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। भव्य प्रतिमा बनाई गई है, भव्य रंगोली बनाई गई है। उस रंगोली में भव्य चित्र स्वामी विवेकानंद का बनाया गया है और इसे एक विश्व रिकॉर्ड के स्तर पर भी देखा जा रहा है। इतनी बड़ी रंगोली जो नेचुरल रंग से बनाई गई है, अभी तक कहीं नहीं बनाई गई, यह दावा भी किया जा रहा है। और इसमें साफ एक मैसेज भी दिया गया है स्वामी विवेकानंद का, जो युवा शक्ति की जो मैसेज उन्होंने दिया है, वह मैसेज दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से युवा आगे बढ़ेगा और फिर उससे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो एक बड़ा मैसेज भी यहाँ पर दिया गया है रंगोली के माध्यम से। निश्चित तौर पर। और दीपक, ये रंगोली देखिए जितनी बार देखे जाए उतनी बार कम है, क्योंकि जो रंग उकेरे गए हैं, जो इसमें आकृतियां उकेरी गई हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीर, पीएम मोदी की तस्वीर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो तस्वीर उकेरी गई है, रंगों का इस्तेमाल किया गया है और प्राकृतिक रंग, सबसे बड़ी बात कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। 3D ये रंगोली और काफी खूबसूरत प्रस्तुतिकरण है। यहाँ सीएम भी पहुंचे हुए हैं और ये आज के ही दिन लाडली बहनों को राशि भी जारी कर दी जाएगी और भी बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं, उनके भी बारे में जानकारी आपसे हम लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। से जब संवाद होगा तभी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से मानना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कभी भी कोई मौका नहीं। और चलिए सीधा सुनवाते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाएंगे।
वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर जब हम स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात हो, आपके विदेश दौरों की बात हो, निवेश के अवसर भी आपने देखे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े? दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गाँव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है बहुत प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनों की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखे। सर, कांग्रेस युवा सबको लेकर सवाल उठा रही है कि रोजगार तो मिल नहीं रहा, मगर कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा।
उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आज़ादी के साथ कई और देश भी आज़ाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूँगा, ये तो सबके जग जाहिर है, इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियाँ राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आएगा। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे हैं और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद।